दोस्तों ऑप्शन का एक और टर्म हम समझ लेते हैं इसको। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी क्यों डिफरेंस होता है 50-50 स्ट्राइक प्राइस पे या 5-5 रुपए, जैसे ऑप्शन जो है स्ट्राइक प्राइस का अंतर होता है स्टॉक्स में, और इंडेक्स में 100 पॉइंट या 50 पॉइंट होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग अलग। तो इसमें क्या वजह क्या होती है कि किसी का प्राइस सारे ऑप्शन जो है क्या नाम है, कॉल आप खरीदेंगे तो सारे तेजी के लिए होते हैं, पुट खरीदेंगे सारे मंदी के लिए होते हैं, पुट शॉर्ट करेंगे तो सारे जो है क्या नाम है तेजी के लिए होंगे, कॉल शॉर्ट करेंगे तो सारे जो है क्या नाम है मंदी के लिए होंगे। लेकिन हर स्ट्राइक प्राइस पर प्रीमियम अलग अलग होगा। तो ये क्यों होता है, उसके पीछे वजह क्या है, और कौन से स्ट्राइक प्राइस को क्या नाम दिया गया है, वो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए कोई स्टॉक आपका 100 रुपए पे चल रहा है, तो 100 रुपए को क्या बोलेंगे हम लोग, एटीएम। एटीएम इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एट द मनी। ठीक है, एट द मनी। ये जो अभी करंट भाव चल रहा होगा, जैसे मान लीजिए आपका 100 रुपए अभी स्पॉट चल रहा है, और 100 रुपए से सबसे करीब मान लीजिए हो सकता है 99 भी हो, ठीक है, और हो सकता है 101 भी हो, पर ये एटीएम होगा जो बिल्कुल आसपास का है। ठीक है, वो एटीएम होगा आपका। तो ये क्या हो गया कि एटीएम बोलते हैं इसको, एट द मनी। यहां पे प्रीमियम बीच का एक तरह से चलता है, ना बहुत ज्यादा रहता है, ना बहुत कम रहता है, ना बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, मान लीजिए आपका इसका प्रीमियम 5 रुपए चल रहा है। ठीक है, 5 रुपए प्रीमियम है। अब स्ट्राइक प्राइस आपको याद ही है। अब ऊपर जब मान ये कॉल के लिए हम पहले देख रहे हैं, हाँ ये चीज याद रखिएगा, ये कॉल के लिए एटीएम है, कॉल और पुट दोनों के लिए एटीएम अलग अलग होगा। ठीक है, अब ये क्या है कि एटीएम इसका 5 रुपए प्राइस चल रहा है प्रीमियम का, और कॉल का एटीएम है ये। अब 105 रुपए जो हो गया, 100 रुपए जो हो गया दोस्तों, वो क्या है, इसका प्रीमियम आपका जो ऊपर जाएंगे घट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 1-1 रुपए मैं दे रहा हूँ, वो अलग कोई वैल्यू जरूरी नहीं, अलग अलग स्टॉक में अलग हो सकती है, इंडेक्स में अलग हो सकती है। और ये ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, ओटीएम। ये पूरा जो होगा वो ओटीएम होगा। ठीक है, कॉल के लिए मैं बता रहा हूं। ओटीएम का मतलब क्या होगा, आउट ऑफ द मनी। जो अभी प्राइस करंट प्राइस है उससे ऊपर की, कॉल में ऊपर, मान लीजिए 100 रुपए है तो 105, 110, ये 110 होगा दोस्तों। ये मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा आपको। हाँ, 110 रुपए, ये थोड़ा गलत हो गया था, 110, 115, ऐसे 5-5 पॉइंट ऊपर जाएगा ना, तो ये ओटीएम हो जाएगा उसका। ठीक है, और नीचे जैसे जैसे कॉल में आएगा, मान लीजिए 95 आ रहा है, 90 आ रहा है, और ये प्रीमियम 5 रुपया वाला यहाँ पे इसका प्रीमियम बढ़ता जाएगा, ये प्रीमियम यहाँ 6 रुपया हो जाएगा, यहाँ 7 रुपया हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, आईटीएम। आईटीएम ये बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे इन द मनी कॉल। ये स्ट्राइक प्राइस जो होगा, ये सब स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों, 5-5 रुपए के स्ट्राइक प्राइस हो गए। इधर मैंने प्रीमियम लिख दिया है आपका, आउट ऑफ द मनी के जितने कॉल के साइड प्रीमियम होते हैं वो कम होते हैं, एट द मनी का नॉर्मल होता है, बीच का होता है, और इन द मनी जो नीचे की तरफ आते हैं उनका प्रीमियम बढ़ता जाता है। जितना नीचे आप आएंगे उतना ही प्रीमियम आपका ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितना नीचे आएंगे उतना प्रीमियम बढ़ता जाएगा, और जितना ऊपर जाएंगे आप उतना प्रीमियम घटता जाएगा। बीच में एक नॉर्मल प्रीमियम होगा। ठीक है, तो ये एटीएम बीच में जो स्पॉट प्राइस चल रहा है उसके आसपास 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो स्पॉट प्राइस होगा। और ओटीएम जो स्पॉट से 50, जैसे अभी स्टॉक में 5 रुपए है तो 5 रुपए इससे अगर दूर है तो वो ओटीएम हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी। और अगर नीचे आते जाते हैं 5 रुपए स्ट्राइक प्राइस, एक एक स्ट्राइक कम होता जाता है, तो उसका प्रीमियम बढ़ता रहता है। कॉल के लिए है। अब हम जरा इसको पुट के लिए देख लेते हैं दोस्तों कि पुट के लिए कैसे काम करता है। पुट के लिए दोस्तों बिल्कुल आसान सा है, हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो उस पर भी समझेंगे इसको, लेकिन पुट के लिए मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। पुट के लिए क्या है कि जस्ट उल्टा हो जाएगा दोस्तों। अब पुट का हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए कोई 100 रुपए पे कोई चल रहा है अभी, ठीक है, और फिर ऊपर क्या नाम है वो जो है 105 रुपए है, 110 रुपए है, 115 रुपए है। ठीक है, ऐसे ही 95 रुपए पे है, 90 रुपए पे है, 85 पे है, 80 पे है। ठीक है, तो अब क्या है, ये क्या होगा, इसमें भी एटीएम होगा, एट द मनी। ये सब बीच का है, और ऊपर पुट के साइड में ये बता रहा हूं आपको, पुट में है ये, वो कॉल में था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप अगर आपको जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो। और इधर क्या है, प्रीमियम हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रीमियम हो जाएगा। अब एट द मनी जो है उसका प्रीमियम, एट द मनी इधर लिख देता हूं मैं ताकि कंफर्म रहे आपको, ATM
एम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जो अभी चल रहा है स्पॉट का सबसे नियरेस्ट प्राइस जो होता है वो ATM होता है। ये क्या है, मान लीजिए आपका 5 रुपया अभी चल रहा था, ठीक है। तो अब पुट के साइड ये 6 रुपया हो जाएगा, ये 7 रुपया हो जाएगा, ये 8 रुपया हो जाएगा। इधर नीचे आप आएंगे तो ये घटता जाएगा, ठीक है। पुट में ये उसमें कॉल के साइड नीचे वाला बढ़ता जाता था, इन द मनी होता था। इसमें क्या होगा, ये जो ऊपर वाले हैं ये सारे आपके इन द मनी हो जाएंगे, ITM। ये सारे इन द मनी। जैसे जैसे पुट में आप जो स्पॉट प्राइस है उससे बढ़ा हुआ प्राइस पे जाते हैं तो वो इन द मनी हो जाता है। और ये पुट में आप जैसे नीचे आते हैं तो वो आपका OTM हो जाता है, ठीक है। OTM हो जाएगा और इनका क्या है, भाव गिरता जाएगा ऐसे। तो दोस्तों ये ATM, OTM और ATM होता है। अब इसी के हिसाब से हम अपनी कॉल का चुनाव करते हैं। अब मैं अगर इस पे आपको बताऊं तो जो दोस्तों अगर आप बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन आप बायर हैं, कॉल के हों या पुट के हों, हमेशा ITM कॉल आप अगर ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करिए या तो ATM लीजिए बीच का, या आप अगर जो है ले रहे हैं तो आप जो बढ़ा हुआ प्रीमियम है उसकी कॉल हमेशा परचेज करिए। जैसे आप और इतना भी बढ़ा ना लीजिएगा। देखिए इसका एक रूल है कि 2 स्ट्राइक, एक ये स्ट्राइक हो गई आपकी ATM को छोड़ के, एक 2 स्ट्राइक छोड़ के, 2 से 3 स्ट्राइक छोड़ के जो भी प्रीमियम होगा वो बेस्ट प्रीमियम बायर के लिए होता है। क्योंकि दोस्तों उसमें वजह क्या होती है कि उसमें थीटा जो होता है वो बहुत कम होता है। और वो जब थीटा आपका मैंने बताया था आपको ऑप्शन बायर का दुश्मन थीटा है। तो अगर आप जो है क्या नाम है इन द मनी वाली कॉल उठाएंगे तो जो थीटा होगा उसका बहुत कम होगा। मतलब जैसे मैंने आपको बोला था एक थीटा होता है तो इसका थीटा जो है कम होगा। मतलब हो सकता है पॉइंट जितना ही आप इन द मनी बढ़ते जाए उसका थीटा 1 से कम होता जाएगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। ATM का थीटा नॉर्मल होगा एक, मतलब जो है सब, और इधर आउट ऑफ द मनी का थीटा सबसे ज्यादा होगा। सबसे तेज प्रीमियम जो कम होंगे, अगर आपने आउट ऑफ द मनी ले लिया और ऑप्शन बाइंग कर लिया तो आप जमा लीजिए एकदम से बिल्कुल डबल आपने अपने आप को मुश्किल में डाल लिया है। और अगर ATM आप ले रहे हैं तो फिर भी ठीक है, नॉर्मल है। अगर आप दिन भर का ट्रेड ही कर रहे हैं और आप एक्सपायरी मैंने आपको बताई थी ना, एक्सपायरी के आसपास आप पहुंच जाते हैं तो थीटा बहुत तेजी से कम होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आप एक्सपायरी के आसपास हैं तब तो आप ATM भी ना लीजिए। लेकिन अगर एक्सपायरी आपसे दूर है, जैसे आप निफ्टी में कर रहे हैं, निफ्टी में थर्सडे को एक्सपायरी होती है, तो अगर आप जो है थर्सडे को ऑप्शन ले रहे हैं एट द मनी का ATM का, तो आप समझ लीजिए एक तरह की मुश्किल में आप डाल रहे हैं। अगर थर्सडे के दिन दोस्तों प्राइस ये सिर्फ एक आधा घंटा भी एक जगह रह गया ना तो आपका पूरा प्रीमियम खत्म कर देगा जल्दी से। और अगर इन द मनी आपने ले रखा है उसके अंदर वैल्यू है कुछ पैसे के हिसाब से जो है, तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, दिन भर तो आप कर ही सकते हैं और सेकंड डे भी आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं अगर आप जो है इन द मनी की कॉल उठाए हैं बाइंग के साइड। अब दोस्तों होता क्या, अगर आउट ऑफ द मनी आप करते हैं तो थीटा आपका दोस्त है। अगर आप कॉल को सेल कर रहे हैं खरीदने के बजाय, अगर तेजी आप कर रहे हैं और कॉल को सेल कर रहे हैं तेजी करने के लिए, सॉरी जो है क्या नाम है मंदी करने के लिए पुट को सेल कर रहे हैं, तो आप हमेशा OTM की तरफ जाइए। क्योंकि क्या इससे बेनिफिट होगा कि OTM में थीटा बढ़ा हुआ होगा OTM में, तो वो थीटा आपका दोस्त हो जाएगा। ऐसे ही आप उल्टा करिए। अगर आप मान लीजिए कि आप ऑप्शन सेल करना चाहते हैं और आप कॉल के साइड हैं तो कॉल के साइड ऊपर की तरफ जाइए। यानी अगर 100 रुपया स्पॉट अभी ATM चल रहा है तो आप 105, 110, 115 या 120 वाली जो कॉल होगी जिसका प्रीमियम बहुत कम है, 5 रुपये 4 रुपये चल रहा, प्रीमियम आपको कम मिलेगा, रिसीव कम होगा, लेकिन चांसेस इसके ज्यादा होंगे क्योंकि 115 वाला भाव दोस्तों जरूरी नहीं है कि 100 रुपये आ जाए, इसकी संभावना कम हो। ऑप्शन सेलर क्या होता है इसीलिए पैसे कमाता है क्योंकि वो हमेशा OTM बेचता है, ज्यादातर टाइम वो OTM बेचता है। और ऑप्शन बायर क्या होता है, वो OTM खरीदने की कोशिश करता है, उसके अंदर वैल्यू पहले से कम है, उसका थीटा पहले से बढ़ा है। लेकिन क्या होता है कि जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनके पास पैसे कम होते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ATM पे आपको 5 रुपए का मिल रहा है और OTM पे आपको यहाँ 3 रुपए का मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि 3 रुपए वाला तो बहुत सस्ता है, लाइए हम 3 रुपए वाला खरीद लें। लेकिन यहाँ जो 3 रुपए वाला यही आपको फंसा देगा, क्योंकि आप ऑप्शन एक तो बाइंग करेंगे, दूसरा आप अगर होल्ड कर लेंगे और आपने 3 रुपए वाला प्रीमियम खरीद लिया है OTM का, तो आप और ज्यादा फंस जाएंगे क्योंकि इसका थीटा बहुत ज्यादा है। आप जैसे ही होल्ड करेंगे ऑप्शन थोड़ी देर के लिए भी कहीं एक जगह खड़ा हुआ, आपको पूरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा और जो है सेलर है ऑप्शन का वो खरीद पूरा प्रीमियम रिसीव करके आपको बिल्कुल जीरो कर देगा। तो इसीलिए जब भी आप ऑप्शन बाइंग करें इन द मनी ही करिए। कम से कम जो स्पॉट चल रहा है ATM से आप 2 स्ट्राइक छोड़ के लीजिए, या कम से कम
एक स्ट्राइक तो छोड़ ही दीजिए। अगर आपको बहुत महंगा लग रहा है तो आप क्वांटिटी कम रखिए, एक लॉट लीजिए, 2 लॉट ना लीजिए, लेकिन आप लीजिए इन द मनी। अगर ऑप्शन बाइंग में वाकई में आपको पैसे बनाने हैं, रिटेल सिर्फ ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन लोग जो कहते हैं कि ऑप्शन बहुत खराब है, ऑप्शन बहुत खराब है, दोस्तों वाकई में बहुत खराब है। अगर आप ओटीएम खरीदते हैं, अगर आप ओटीएम पे पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए अपनी संभावनाओं को शून्य की तरफ बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बाई करके ओटीएम सिर्फ तभी आप जो है क्या नाम है ले सकते हैं जब आपको ये पता हो कि ये आने वाला मूव जो है कोई 10 से 15 20 मिनट आधे घंटे के अंदर बहुत शार्प मूव होगा और बहुत तेजी से ऊपर मेरा प्राइस जाएगा। ये जो स्पॉट प्राइस है एटीएम वाला, और वो जाके एटीएम ना होके बल्कि इन द मनी हो। जैसे जैसे एटीएम वाला प्राइस बढ़ेगा दोस्तों, तो वैसे आपका 105 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये वाला स्टॉक आया, तो आपकी कॉल भी तो इन द मनी हो जाएगी। तो इन द मनी होगी तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो प्रीमियम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही वैसे आप जो है क्या नाम है आपका प्रीमियम बढ़ेगा। लेकिन आप तभी बढ़ेगा उतनी तेजी से प्रीमियम जब ये बहुत मार्केट एकदम से शार्प रैली दिखाएगा, मतलब तेजी से बायर की तरफ बढ़ेगा या ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, 100 रुपये वाला 105 होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इसको कई बार सुनिएगा आप लोग। और अगर कुछ ना समझ में आए तो तुरंत आप उस चीज़ को कंफर्म कर लीजिएगा, कॉल से, मैसेज से, जो भी हो। क्या होगा, एटीएम वाला दोस्तों जो होगा वो इन द मनी की तरफ जाएगा। और अगर आपने उल्टा मतलब आप जो है आपका डायरेक्शन गलत हो गया तो आउट ऑफ द मनी जाएगा। तो जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी जाता रहेगा वैसे वैसे उसका थीटा बढ़ता रहेगा और ऑप्शन का प्रीमियम आपका गलता रहेगा। तो आप यही लीजिए कि या तो आप, अगर आपके पास बहुत दिक्कत है, आपको पता है कि मैं नहीं ले सकता, तो क्वांटिटी कम रखिए। और अगर आपको बाइंग में वाकई में इंट्राडे में पैसे बनाने हैं या ऑप्शन बाइंग आपको करनी है, तो बेस्ट मैं आपको बताता हूँ, रिटेल उसी में हारता है क्योंकि वो ओटीएम खरीदता है, और सेलर इसीलिए पैसे कमाता है क्योंकि वो ओटीएम बेचता है। आपको जब सेल करना हो, आपको डायरेक्शन का पता नहीं है, आपको ये लगता है कि मार्केट 100 रुपये पे है, मैं अभी जो है क्या नाम है ये वाला 80 तक आएगा, तो आप जो है क्या नाम है ओटीएम बेच दीजिए, दूर वाला ओटीएम बेच दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट अभी तेजी से मोमेंटम लेगा और मैं बाइंग करना चाहता हूँ, कम पैसे में बनाना चाहता हूँ, तो हमेशा इन द मनी, जब सेलिंग टाइम ओटीएम हो, चाहे वो पुट का हो चाहे कॉल का हो, बाइंग के टाइम दोनों में आईटीएम होगा, चाहे वो कॉल की तरफ हो चाहे वो जो है पुट की तरफ हो। दोनों में बाइंग में आपका प्रीमियम ज़्यादा होना चाहिए और सेलिंग में प्रीमियम हमेशा कम होना चाहिए। और बाइंग में ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कर सकते हैं कि एटीएम आप ले लीजिए। एटीएम में अगर एक्सपायरी 1-2 दिन नहीं है तो एक्सपायर, जैसे आप थर्सडे की एक्सपायरी होती है तो आप मंगलवार तक एटीएम ले सकते हैं, लेकिन मंगलवार के बाद बुध और बृहस्पति को अगर आप एटीएम ले रहे हैं तो बहुत रिस्की होगा दोस्तों। तो ठीक है, अब बाकी के और कुछ वर्ड्स देख लेते हैं कि क्या क्या होता है और इसका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे बढ़ता घटता है, तो और भी हम डिटेल्स जान लेते हैं।